गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज हम इस वीडियो में मैथ चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव 3 एंड 4 पढ़ेंगे। वी विल स्टडी ऑब्जेक्टिव 3 and 4 of maths. Okay, our objective 3 is students will be able to read 6 digits and 7 digit numbers, and our objective number 4 is students will be able to combine digits to form largest and smallest numbers. Okay, so now let's begin. First, your first work is write the number in words 30 to 60. 30 से लेके 60 तक आप स्पेलिंग्स लिखेंगे अपनी कॉपी में. ओके, उसके बाद नाउ वी विल लर्न अबाउट लाख एंड क्रोर. इससे पहले हमने 10,000 तक पढ़ा था. लास्ट क्लास में आपने 5 डिजिट नंबर तक रिवीजन किया था, राइट? तो हम अभी लाख एंड क्रोर के बारे में पढ़ेंगे. ये जो दो नए नाम है, lakh and crore, these two new words आपने कहीं सुना होगा. लाइक मोस्टली लाइक टीवी पे या कोई लोग बोलते होंगे कि ये गाड़ी इतने लाख की है, या ये हमने इतने लाख से खरीदा है. एंड क्रोर भी आपने मूवीज में सुना होगा कि किसी ने बोला है कि मेरे पास इतने करोड़ की जायदाद है, या एक्सेट्रा. सो दीज वर्ड्स, इससे समझ में आता है कि लाख एंड करोड़ बहुत बड़े नंबर है, राइट? लेकिन कितने बड़े, वो हमें जानने के लिए अभी देखना पड़ेगा ये वाला स्लाइड. यहाँ पे यू कैन सी दैट 100 में 2 जीरो है. 100 इज अ 3 डिजिट नंबर. ओके, अभी अगर हमारे पास 10 100 होंगे तो वो एक 1000 बनेगा. तो अगर हम एक जीरो ऐड करते हैं या इंटू 10 करते हैं 100 को, तो हमें 1000 मिलता है. सो 1000 हैज 3 zeros and it is a 4 digit number. फिर 10,000 आता है which is a 5 digit number and it has 4 zeros. उसके बाद लाख आता है which is a 6 digit number and it has 5 zeros. एंड उसके बाद 10 लाख आता है which is a 7 digit number and it has 6 zeros. And finally we have crore which is an 8 digit number and it has 7 zeros. So you can see कि lakh, 10 lakh और crore 100 के comparison में कितने बड़े हैं, right? So last class में हमने 5 digit number तक पढ़ना सीखा था. इसके आगे we will learn how to read 6 digit numbers. Okay, before that, answer these questions in your notebook. How many zeros are there in 100? That is 2. मैंने example दिया है. आप 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं, right? फिर second question है how many zeros are there in 1000? 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3, राइट? वैसे ही आप आंसर करोगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 कि 10,000 लाख और 10 लाख में कितने जीरो है. यू विल राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक. ओके, आफ्टर दैट वी कम टू द इंडियन नंबर सिस्टम. ठीक है, हमने प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा था लास्ट ईयर, लेकिन हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट 10,000 तक खत्म हो गया था. इट वाज ओनली टिल 10,000, राइट? आवर प्लेस वैल्यू चार्ट. नाउ वी विल स्टडी प्लेस वैल्यू टिल crore. Now this is an Indian number system. ये एक इंडियन नंबर सिस्टम है. बाहर के लोग अमेरिका में या कहीं और लाख नहीं होता है और क्रोर नहीं होता है. उस वहां पे क्या होता है वो हम दूसरी क्लास में सीखेंगे. लेकिन इंडिया में 10,000 के बाद लाख आता है और लाख के बाद क्रोर आता है. और सबसे बड़ा नंबर क्रोर ही होता है. क्रोर से ज्यादा कुछ नहीं होता है. सो जैसे यहाँ पे 10 करोड़ है, तो उसके बाद यहाँ पे आएगा 100 करोड़, उसके बाद यहाँ पे आएगा 1000 करोड़, उसके बाद यहाँ पे आएगा 10,000 करोड़. लेकिन उससे बड़ा और कुछ नहीं है. तो आप ये प्लेस वैल्यू चार्ट, यू विल ड्रॉ दिस प्लेस वैल्यू चार्ट ऑन अ पीस ऑफ पेपर. ओके, यू विल ड्रॉ इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, कलर इट हाउ एवर यू वॉन्ट, बट कीप इट विथ योर सेल्फ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये अपने घर पे कहीं लगा के रख दीजिए सो दैट आप हर रोज इसको देख के पढ़ सकोगे. नाउ रीड विथ मी. वंस, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore. ठीक है, this is the in place values chart for the Indian number system. Keep repeating this till you learn it. Okay, ये बोल बोल के learn करो कि किसके बाद कौन आता है. ठीक है, now we will see how to read a 6-digit number. Okay, so let us take an example. Okay, so for example we take this number. So ये बहुत बड़ा number है. So first we will first count the number of digits. कितने digit है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 डिजिट्स है, तो ये एक लाख का नंबर, ओके। पर इसको बेहतर पता करने के लिए वी कैन यूज दिस। हम पहले वी विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द लास्ट, ओके। 3 है यहाँ पे, सो यू नो दिस इज यूनिट्स या 1। आप जैसे भी लिख सकते हैं, आप यूनिट भी लिख सकते हो या 1 भी। 1, 10, 100। रिमेंबर ये तीनों हमेशा एक साथ रहते, तो इसके बाद मैं एक कॉमा दे सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तीनों का अलग से घर। फिर 1000, देन 10,000, ओके। 1000 और 10,000 एक साथ रहते 1000 के घर पे, ठीक है। एंड देन वी हैव लाख, ठीक है। नाउ इसको अब हम कैसे पढ़ेंगे? हाउ विल वी रीड दिस? वी विल रीड दिस एज, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सामने से शुरू करेंगे। 7 कौन से घर में है? लाख में, सो 7 लाख, ओके। उसके बाद वी हैव थाउजेंड्स के घर में 6 एंड 5। इसको हम एक साथ पढ़ेंगे। वी विल नॉट रीड दिस एज 60, 10,000, 5,000, नो, ठीक है। 6, 5 को हम एक साथ पढ़ेंगे। 6, 5 क्या होता है? 65। सो वी विल रीड 65,000। और कौन से घर में ये दोनों मिलके? 1000, 65,000। अब ये 400 के प्लेस में है, 400। 2 किसके प्लेस में है? टेंस के प्लेस में है, सो 20 क्या होता है? 20। एंड लास्ट में क्या है? यूनिट्स प्लेस में या वंस प्लेस में, दैट इज 3। तो कोई भी 6 डिजिट नंबर आपको अगर दिया होगा तो आप ऐसे पढ़ोगे। पीछे से पहले आप यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर लाख करोगे एंड देन फिर आप सामने से पढ़ोगे, ओके। I hope you understood that part. I hope कि आपको वो समझ में आया हो. So after you understand that, I want you to write all these numbers जो इस कॉलम में है, इस टेबल में है। ये सारे नंबर्स आप लिखोगे एक साइड में, और दूसरे साइड में आप इसका स्पेलिंग लिखोगे, ठीक है। ये सारे 6 डिजिट नंबर है, ओके। यू कैन यूज दिस डायग्राम फॉर रेफरेंस। Now we will learn how to read 7-digit numbers. It is very simple. It is very similar to how we read a 6-digit number. But let us take an example. Okay, again, so this is our example. हम फिर से first देखेंगे कि कितने digit है. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 digit है. 7-digit number is in lakhs house. So again, we will count from back, okay. Units, tens, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, और उसके बाद क्या आता है? 10 लाख, okay. Now when we want to read it, हम सामने से पढ़ेंगे, okay. So we will read जैसे हम 10,000 और 1000 को एक साथ पढ़ते हैं, right? Here also lakh के घर में भी हम इसको 50, 10 lakh और 7 lakh नहीं पढ़ेंगे. We will read 5, 7 एक साथ. Now 5, 7 will be 57, और कौन से घर में ये दोनों मिला के? लाख, 57 लाख। फिर 6, 5 एक साथ किसके घर में है? 65 एक साथ 1000 के घर में. सो यू विल राइट 65,000, ठीक है। और उसके बाद 4 is in hundreds place, again 400, and 2 is in tens place, so we can write this as 23, 20. Okay, so this is how you read a 7-digit number. I hope you understood. If you understand that portion, अगर आपको समझ में आया तो you will write these numbers in one column 1 से 5 तक, और इनका spelling लिखोगे. In words always means spellings, okay? तो in words आप ये सारे numbers को लिखोगे.
देन कम्स द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर. ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था, राइट? मैंने आपको अलग अलग डिजिट्स दिए हैं, ठीक है? इन डिजिट्स को मिला के लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा. ओके, सबसे बड़ा नंबर बनाना है और सबसे छोटा नंबर बनाना है. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक, सो दैट यू कैन. ओके, सो इन दिस एग्जांपल आपको 3 डिजिट्स दिए, 7, 2 और 9. ओके, एंड बोला है कि इन तीनों को मिला के आपको सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है वो लिखना है. यू हैव टू मेक द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, इन तीनों को मिला के, राइट? तो सबसे बड़ा नंबर होने के लिए व्हाट विल यू डू? आप देखोगे कि इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है? 9, ठीक है? उसके बाद उससे थोड़ा छोटा कौन है? 7, और उस सबसे छोटा यहाँ पे कौन है? 2. सो 972 इज द लार्जेस्ट नंबर. इससे बड़ा कोई नंबर आप इन तीनों डिजिट्स को लेके नहीं बना सकते. ओके, सो दिस इज द लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर विल बी, सबसे छोटा नंबर पहले लिखेंगे 2, उसके बाद उससे छोटा 7 और फिर उसके बाद 9, ठीक है? सो 279 विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर. इससे छोटा कोई नंबर नहीं हो सकता. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोर्शन. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इन द सेम वे दैट आई गिव यू दैट एग्जाम्पल, यू विल डू दीज डिजिट्स. ये सारे डिजिट्स को आप रीअरेंज करके आप लिखोगे लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर. ओके, दैट इज पॉसिबल फ्रॉम दीज डिजिट्स. एंड योर फाइनल पार्ट इज टू राइट दीज. ये 5 जो नंबर है ये आपका फाइनल है. इनका आपको स्पेलिंग लिखना है. दे कैन बी इन थाउजेंड्स, दे कैन बी इन लैक्स, they can be in hundreds. Okay, so you write these spellings and words. If you have any other confusion, please reach out to me and send me your homework through WhatsApp. Thank you so much.